हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जैकेट में सिलाई टूट जाए तो उसको कैसे ठीक करें। तो अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि यहाँ बगल की सिलाई जो होती है वो अक्सर टूट जाती है। चाहे जितनी भी महंगी जैकेट लो ना, लेकिन बगल की सिलाई तो टूटना लाजमी है। कहीं की सिलाई टूटे ना टूटे, अक्सर लोगों की ज़िप ख़राब होती है, आगे की सिलाई ख़राब होती है, लेकिन वो सब तो नॉर्मल बातें हैं। किसी में होगा किसी में नहीं, लेकिन ये बगल की जो सिलाई होती है ना, ये सबके साथ होता है। चाहे जितनी भी महंगी जैकेट हो या कितनी भी ब्रांड की हो या चाहे जितनी भी लोकल हो, सबकी सिलाई टूटती है। और अंदर से जो इनर की सिलाई होती है वो नहीं टूटती, सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर की सिलाई टूट जाती है। और ये हर किसी के साथ ऐसा होता है, और हर किसी को इसकी सिलाई करना भी नहीं आता, और किसी के पास वक्त होता है नहीं होता है, नहीं बना पाते। ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता कि इसकी सिलाई मैं कैसे करूं, क्योंकि इसकी सिलाई अंदर की होती है। ना तो पीछे की साइड से दिखेगी ना ऊपर की साइड से। तो ये अंदर की सिलाई हम किस तरह से करें, तो सबसे पहले चलिए उसी को हम सीख लेते हैं। तो ये जो धागा है ना, इसको हमें बाहर निकाल लेना है। जो कि हमारी टूटी हुई सिलाई है, उसी सिलाई के धागे को हमें बाहर निकालना है। तो अक्सर ये होता है कि एक धागा टूट जाता है और एक धागा नहीं टूटता। तो इस धागे को हम बीच से कट करेंगे, किनारे से बिल्कुल भी नहीं कट करेंगे, बीच से कट करेंगे, क्योंकि हमें दोनों तरफ धागे की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से देखिए मैंने धागे को कट कर दिया है। अब धागे को कट करने के बाद हम यहाँ से धागे के दोनों हिस्से को बाहर निकालेंगे इस तरह से, और इसको हम दोनों को निकाल करके अच्छी से टाइट खींच लेंगे, और फिर दोनों को हम अच्छी से बांध लेंगे। ये हमें बांधना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ से फिर वापस से हमारी सिलाई ना टूटे ना खुले, इसलिए हमको यहाँ पे मज़बूत बांधना होगा। तो इसलिए हम इसको अच्छी तरह से बांध लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको अच्छे से बांध लिया है। अब यहाँ से कहीं भी सिलाई टूटने और खुलने की शिकायत नहीं होगी। जो खुला हुआ पार्ट है बस वही खुला रहेगा। तो इसी तरीके से दूसरी साइड का भी धागा हम निकालेंगे और इसको भी अच्छे से बांध लेंगे। तो देखिए धागा को हमें अगर किनारे से कट करना होगा तो एक साइड हमें धागा नहीं मिलेगा बांधने के लिए, इसलिए दोनों साइड के लिए बीच से हमें धागा कट करना होता है। तो अब धागे को हम अंदर कर देंगे। इस धागे को हम बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, क्योंकि छोटा धागा रहेगा तो अक्सर खुलने का डर रहता है। तो अब देखिए मैंने एक सुई में धागा डाल के ले लिया है, और धागे को मैंने सेम कलर से लिया है। धागे को आप अलग कलर से भी ले सकती हैं, क्योंकि ये धागा दिखने वाला नहीं है सिलाई के बाद। अब यहाँ अंदर की साइड से हम एक जगह से सुई को बाहर निकालेंगे, और हम सुई को उसी जगह से बाहर निकालेंगे जो कि सिलाइयाँ टूटी हुई होती हैं। तो छोटे छोटे बिल्कुल बारीक से होल बन जाते हैं, उन्हीं होल में हमें सिलाई को करना है। तो एक साइड से मैंने एक होल से सुई को निकाला है। अब दूसरी साइड से एक होल में डाल करके दूसरे होल से हमें निकालना है। फिर दूसरी साइड से हमें सेम तरीके से सिलाई करना है। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि मैंने दोनों साइड से उसी तरीके से सिलाई। तो सिलाई को हमें बार बार उसी तरीके से करना होगा, जिस तरीके से हमने एक साइड एक होल में सुई को डालना है और दूसरे होल से हमें निकाल लेना है। तो ठीक उसी तरीके से दूसरी साइड भी हम सिलाई करेंगे। तो आप देख के अच्छी से इसको समझ सकती हैं, इसलिए मैंने इसको बहुत करीब से दिखाया है ताकि देखने में आपको अच्छी से समझ आ जाए। तो अब देखिए मैंने दूसरी साइड भी उसी तरीके से सिलाई की है। यहाँ पर सिलाई करने के लिए जगह की तंगी होती है, इसलिए सिलाई करने में थोड़ा दिक्कत होती है, पर कोई बात नहीं। इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी सिलाई करके धागे को खींचती रहें तो आपकी सिलाई भी कंप्लीट होती रहेगी और बहुत ही ईज़िली सिलाई हो भी जाएगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने इतनी सिलाई कर ली है। अब यहाँ से हमें धागे को टाइट खींच लेना होगा। तो चाहे तो पूरा सिलाई करके खींचें, चाहे तो थोड़ा सा सिलाई करके खींच सकती हैं, वो आपकी चॉइस है। आप अपने हिसाब से इसको सिलाई को कंप्लीट कर सकती हैं। तो इसी तरीके से आपको बार बार सिलाई को रिपीट करते जाना है सेम स्टेप में, यानी कि दोनों साइड एक ही तरीके से हमें सिलाई करते जाना है, और फिर वापस से धागे को इस तरह से टाइट टाइट खींच लेना है। बहुत ज़ोर से लगा के खींचना नहीं है, नहीं तो हमारा धागा टूट भी सकता है। अब देखिए ये अंदर का धागा जो हमें अंदर किया था वो बाहर निकल गया, जिसकी वजह से मुझे काटना पड़ा। वैसे ये धागा बिल्कुल भी काटना नहीं चाहिए, नहीं तो वहाँ से फिर से सिलाई टूटने का डर रहता है। तो फिर से जितना हिस्सा बचा हुआ है उसी तरीके से हमें सिलाई कर लेना है, स्टेप बाय स्टेप। एक कभी इस साइड कभी उस साइड, दोनों साइड से। तो अब देखिए ये हमारी सिलाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर सिलाई कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमें धागे को फिर से खींचना होगा। तो आप चाहे तो पूरा धागा एक बार में सिलाई करके खींचें, चाहे तो थोड़ा थोड़ा सिलाई करके खींचती रहें। तो दोनों तरीके से आपकी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि धागा टूट जाएगा, मतलब ज़्यादा लंबा धागा होगा तो उसमें टूटने का डर ज़्यादा रहता है। थोड़ा थोड़ा स्टेप लेते हुए आप धागे को खींचती रहें तो वो काफ़ी इजी रहता है।
तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा थोड़ा सिलाई करके ही खींचती रहे तो वो ठीक रहेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा हमारी सिलाई का हिस्सा रह गया है, इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे। अब देखिए ये सिलाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम धागे को खींचेंगे। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि इस तरह से सिलाई हमारी पूरी हो चुकी है। तो अब यहाँ से हम धागे को खींचेंगे जिससे हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। और देखिए धागे को जैसे जैसे खींचते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सिलाई अंडरग्राउंड कंप्लीट होती जाएगी। अब आपको कहीं से भी कुछ नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर आपकी सिलाई टूटी हुई थी और कहाँ पर आपने हैंड स्टिच की है। ये आप मशीन से ये वाली सिलाई नहीं कर सकती हैं, सुई धागे से ही आपकी सिलाई कंप्लीट होगी। मतलब ये सिलाई आप हैंड स्टिच के ज़रिए ही कर सकती हैं, क्योंकि अंदर हमारा जो इनर लगा हुआ होता है उसकी वजह से आप इसको सिलाई मशीन से नहीं सिलाई कर सकती, क्योंकि दोनों की सिलाई अलग अलग होती है। इनर की सिलाई अलग से होती है और ऊपर वाले कपड़े की सिलाई अलग से होती है, जिसकी वजह से आप किसी भी एक कपड़े की सिलाई अंडरग्राउंड नहीं कर सकती हैं। तो यही वजह है कि आपको सुई धागे की हेल्प से ही इस सिलाई को करना होगा। तो सिलाई करने के बाद आपको कहीं से कुछ भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर आपकी सिलाई टूटी हुई थी, कहाँ पर आपने हैंड स्टिच की है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद है कि वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।